नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फाइनेंस फैक्ट्स के एक नए छोटे से वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट की सबसे छोटी इकाई या यूनिट यानी शेयर के बारे में कि शेयर क्या होता है और ये शेयर का बेसिक पर्पज़ क्या है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, शेयर जो है वो कंपनी की ओनरशिप यानी मालिकाना हक का सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी के अगर ओनर्स ने उसको सोचा कि टोटल जो उसका कंपनी का वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती है, तो जो छोटे से छोटा हिस्सा जो होगा उसको हम शेयर कहेंगे। और अगर आपके पास उस कंपनी का एक भी शेयर है या एक से ज़्यादा शेयर हैं, तो आप उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डर बनने से आपका क्या होगा कि आप उस कंपनी के मालिकाना हक में उतने ही परसेंट के हिस्सेदार रहेंगे और साथ में आप उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस उसमें डायरेक्ट भागीदार रहेंगे। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो आप भी उसी अनुपात में लॉस में जाएंगे। अब इसको हम एक और छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि मान के चलिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड। उसने, उसके जो मालिक हैं, उसने सोचा कि इसको हम थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और उसने उस पर्टिकुलर 1,000 रुपये को 100 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उन्हीं को हम शेयर कहते हैं। तो इस केस में एक शेयर की वैल्यू क्या होगी, 1,000 रुपये उस कंपनी की टोटल वैल्यू थी और 100 उसके छोटे छोटे हिस्से हो गए। तो एक कंपनी जो आपका शेयर है उस कंपनी का, वो 10 रुपये का हो गया। अब उससे होगा क्या कि जो आपका जितना शेयर छोटा होगा उतना ही आपको लेने में इजी भी होगा, और लेकिन उसके अपने प्लस और माइनस हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है। हर कोई शेयर 10 रुपये का नहीं होता, और हर कोई कंपनी की वैल्यू जो है वो 1,000 रुपये की नहीं होती है। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो है वो कम से कम 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। और अगर आप रिलायंस की ही बात करो, तो रिलायंस कंपनी का एक शेयर जो है वो 2,000 रुपये से ऊपर का है, और उसकी जो टोटल शेयर हैं वो करोड़ों में हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कंपनी कितनी बड़ी होगी। तो इस केस में जो हमने केस लिया था, उसमें फिर कंपनी का जो मार्केट कैप है, आपने मार्केट कैप का शब्द बहुत बार सुना होगा। तो जो एग्जांपल हमने लिया उसमें मार्केट कैप क्या हुआ, मार्केट कैप हो गया कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी कंपनी की टोटल कितने शेयर उन्होंने बांटे हैं छोटे छोटे, और एक शेयर की प्राइस कितनी है उस एक पर्टिकुलर शेयर की। तो अगर हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें अगर हम बात करें, तो जो टोटल शेयर थे वो 100 थे और एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये। तो इस केस में जो कंपनी की कुल पूंजी है वो 1,000 रुपये हो गई। ये कंपनी की मार्केट कैप भी कही जा सकती है। और मार्केट कैप जो शब्द है वो बहुत बार यूज़ होता है, और ये आपको समझने में आसानी रहेगी। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी के बारे में डिस्कस करोगे, तो आपको सबसे पहले जो वर्ड सामने दिखाई देगा वो मार्केट कैप ही दिखाई देगा। और मार्केट कैप ही डिसाइड करती है कि कंपनी छोटी है या बड़ी है। किसी कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ भी हो सकता है, और किसी कंपनी का जो मार्केट कैप वो 5,000 करोड़ भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा पाने में कामयाब रहा हूँगा कि शेयर क्या होता है, और ये शेयर कंपनी क्यों मतलब मार्केट में लेके आती है, इस शेयर का पर्पज़ क्या है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को प्रमोट कीजिएगा, और इसी तरह चैनल के साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में और छोटी छोटी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको आने वाले दिनों में शेयर मार्केट में निवेश करने में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू।